जलाक्रांतता कैसे उपस्थित होता है? मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है? अधिक वर्षा तथा अत्यधिक सिंचाई से जलाक्रांता की समस्या पैदा होती है। जलाक्रांता की को मृदा अपरदन में भूमि के निम्नीकरण एवं उसको लवणीय करने में सहायक होती है। लवणीय और क्षारीय बना देती है, जिससे उसकी मिट्टी में पौधों को उगाया नहीं जा सकता है। हाँ। अतः इसके सुझाव इसे अनाज ठीक से नहीं उपज पाएंगे एवं भूखमरी पैदा होगी, जिससे अकाल की समस्या उत्पन्न होगी। अतः मनुष्य को इस समस्या के स्वीकार करना होगा और इसके प्रति कोई योजना बनानी होगी। रासायनिक उर्वरकों को त्याग कर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, जिससे मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़े और फसल चक्रण को अपनाया जाना चाहिए। धीरे धीरे कुछ वर्षों बाद वह भूमि उपजाऊ हो जाएगी, है ना। तो ये मेन पॉइंट था, इसे नहीं छोड़ना है। मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। मृदा संरक्षण मिट्टी के कटाव को रोकने वाली वे सभी विधियां होती है जो मिट्टी के कटाव को रोकती है। मृदा की ऊपरी परत ह्यूमस पौधों तथा जैविक सूक्ष्म जीवों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। संरक्षण से हम पौधों को बढ़ने तथा उसे पोषक प्रदान करने में सहायक होते हैं। संरक्षण से हम मिट्टी की उर्वरता शक्ति को भी बचा सकते हैं। मृदा अपरदन से होने वाली कठिनाइयाँ तो बहुत है, लेकिन इसका प्रमुख कठिनाई यह है कि यह कृषि उत्पादनों में काफ़ी समस्या उत्पन्न करता है, जिससे अनाज की कमी हो जाती है और देश में भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और रासायनिक कारण भी निर्धारित करते हैं। इसमें प्रमुख भौतिक कारक क्या है? प्रमुख भौतिक कारक वनों की कटाई, भौतिक कार्य, वर्षा की अपरदनकारी शक्ति, मिट्टी की क्षय, मिट्टी के कटाव की अपनी क्षमता एवं बाढ़ों की तीव्रता, पेड़ों की ढलान की लंबाई, पेड़ों की कम संख्या, रासायनिक भौतिक एवं सामाजिक कारक निर्धारित करते हैं। सामाजिक कारक का बोलो। सामाजिक कारक पेड़ों की कटाई, जंगलों में आग लगना एवं जंगलों की संख्या कम होना और रासायनिक खादों का उपयोग अधिक कर रहे हैं ना अभी खेतों में, इसके कारण हो रहा है। मृदा आगे बोलो। मृदा के संरक्षण लिखना है तुम्हें, सारा पॉइंट बोलो। मृदा के संरक्षण में वे सब विधियां आती है जो मृदा के कटाव को रोक सकते हैं। मृदा का निर्माण मृदा उड़ गई या बह गई तो उसे स्थापित नहीं किया जा सकता है। मृदा का बहुत मुश्किल है, ना के बराबर। मृदा का निर्माण की प्रक्रिया काफ़ी धीमी होती है, इसलिए इसका संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। अपने ही क्षेत्रों में मृदा संरक्षण को रोकने के लिए विभिन्न विधियां अपनाई गई है। सबसे उत्तम विधि यह है कि पेड़ लगाएं, वृक्षारोपण करें, बांध बनाएं, भूमि उद्धार करें और बाढ़ नियंत्रण पर बल डालें और पट्टीदार या सीढ़ीदार कृषि करें। जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पे सीढ़ीदार खेती होनी चाहिए, जो ढलान के जैसा हो खेती का। ठीक है। भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है। स्पष्ट करें। भारत पशुधन के मामले में विश्व के अग्रणी देश में शामिल है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था में इसका योगदान नगण्य है, क्योंकि कृषि योग्य भूमि का अधिक उपयोग करने से अस्थायी चारागाह नहीं है, जिसके कारण पशुओं का भोजन का अभाव पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता और उनका विकास नहीं हो पाता है। जिससे अभी क्या करना पड़ रहा है? अभी अनाज खिलाना पड़ रहा है पशु को, है ना। ऐसी स्थिति आ गई है। ठीक है।